आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 30, पृष्ठ संख्या 112। बेलूर मठ, शुक्रवार 7 दिसंबर 1928। संध्या समय महापुरुष महाराज पूर्व की ओर वाले बरामदे में बैठे हैं। 5:30 बज गए हैं। जाड़े के दिन हैं। शरीर पर एक पतला फलालेन का कुर्ता पहने हैं। ब्लड प्रेशर अधिक होने के कारण शरीर पर गर्म कुर्ता नहीं पहन सकते। रात में भी बिल्कुल साधारण सा ही ओढ़ना रखते हैं। कुछ युवक भक्त आए हुए हैं। वे सब एक संस्था में शिक्षक हैं। उनके प्रणाम आदि करने के बाद महापुरुष जी ने उनके विद्यालय के संबंध में कुछ प्रश्न आदि किए। पठन पाठन कैसा हो रहा है, लड़कों के लिए खेलने आदि की व्यवस्था है या नहीं, आदि आदि। उसके बाद अंतर्मुखी भाव में कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। कभी एकटक गंगा की ओर ताकते हैं, कभी आंखें अधखोली हैं। बाद में धीरे धीरे सबकी ओर देखकर पूछने लगे, अच्छा, तुम लोग नित्य थोड़ा थोड़ा जब ध्यान तो करते हो ना? एक भक्त, जी हाँ महाराज। महापुरुष महाराज, कब करते हो? भक्त, संध्या समय स्कूल का सब कार्य समाप्त कर कुछ विश्राम के बाद पूजा घर में जाकर जब ध्यान करता हूँ। जिस दिन सवेरे विशेष कामकाज नहीं रहता उस दिन सवेरे भी पूजा घर में जाता हूँ। यदि सुबह वक्त नहीं मिलता तो दोपहर में स्कूल जाते समय पूजा घर में जाकर कम से कम एक बार ठाकुर को प्रणाम कराता हूँ। महापुरुष महाराज, ठाकुर को प्रणाम तो करोगे ही, साथ ही थोड़ा ध्यान भी करना। रात ही जब ध्यान का सर्वोत्तम समय है। जितनी भी देर के लिए हो सके एक बार अपने को सब काम काज से अलग कर लेना। उस समय मन से सब विचारों को झटक कर फेंक देना। अपने को सबसे खींच कर आत्मस्थ हो जाना। संध्या समय कम से कम इतना तो करना ही चाहिए, चाहे जितनी भी देर के लिए हो। काम काज, संसार के सुख दुख, ये सब तो लगे ही रहते हैं, किंतु ये सभी अनित्य हैं। सभी 2 दिन के लिए हैं। संसार अनित्य है, इससे निश्चित और कुछ कोई बात नहीं है। अवश्य तुम लोग जो कर रहे हो वह बहुत अच्छा कार्य है, किंतु इस काम से भी मन को कम से कम कुछ समय के लिए हटाकर भगवान के पाद पद्मों में अर्पित करना चाहिए। उस समय एकमात्र उन्हीं परमपिता परमेश्वर के नित्य सत्य मंगल स्वरूप में डूब जाना। उस समय मन में केवल वे भगवान ही रहें, जीव जगत की कोई भावना ना रहे, यहाँ तक कि अपना भी ख्याल हट जाए। और प्रार्थना करना, हे प्रभु, मुझे शक्ति विश्वास दो, ज्ञान दो और अपनी भुवन मोहिनी माया से मुक्त मत करो। हृदय से यह प्रार्थना करना, उनका ऐसा ध्यान करना कि उनके साथ बिल्कुल एक हो जाना, भेद ज्ञान बिल्कुल ना रहे। यह करना ही चाहिए। फिर कहता हूं बच्चा, संध्या समय जितनी देर के लिए भी हो सके एक बार सब भूलकर उनके साथ एक हो जाना ही होगा। हो सकता है पहले पहल जरा कष्ट हो और शायद कुछ दिन ना भी कर सको, पर इसी कारण छोड़ ना देना। खूब प्रार्थना करना, तभी तो वे शांति देंगे। वे ही कृपा करके तुम्हारे मन में बल देंगे और अपने साथ एक कर लेंगे। ध्यान करने से मन की शांति बढ़ेगी और तभी उस मन में यथार्थ परोपकार संभव होगा। यह दृढ़ रूप से जान रखो कि यह जगत उन्हीं का है, जीव उन्हीं के हैं, सृष्टि उन्हीं ने की है। तुम लोग उनके दास हो। वे कृपा करके तुम्हारे द्वारा अपने जीवों की जितनी सेवा करा लें उतना ही तुम लोग धन्य हो। भगवान का ध्यान करते करते अहंकार बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तब केवल वे ही वह रह जाएंगे। मन की जब यह अवस्था हो जाएगी तभी तुम्हारे द्वारा ठीक ठीक परोपकार के कार्य हो सकेगा। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।